अगर किसी आदमी को दो विषम परिस्थितियां दे दी जाएं और उसे कही जाए कि दोनों को एक साथ में लेकर चलना है, तो वह आदमी तो पहले घबरा जाता है। या तो घबरा जाएगा या तो आपको बोलेगा कि पागल हो। क्योंकि दो विषम परिस्थितियों को लेकर या दो विषम चीज़ों को लेकर चलना एक हिसाब से आदमी के दिमाग में बैठ गया है कि इम्पॉसिबल है, यह असंभव चीज़ें हैं और इन्हें कोई नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम चाहें तो उसे भी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आदमी जो सोच सकता है उसे कर सकता है। तो अगर आदमी के दिमाग में यह है कि हम नहीं कर सकते तो वो नहीं कर पाएगा, अगर आदमी के दिमाग में यह है कि हम कर सकते हैं तो वो कर लेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमारे माइंड में संशय आ गया तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे माइंड में संशय नहीं आया, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो हम कर जाएंगे। तो यही सबसे बड़ी चीज़ है कि दो विषम चीज़ों को लेकर एक साथ चलना। क्योंकि आदमी तो इसे नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे कर जाते हैं या उन्होंने इसे किया है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन है, सोचिए। भगवान भोलेनाथ है जो दो विषम चीज़ों को लेकर चलते हैं। अब देखिए, सबसे ऊपर उनके मस्तक पर क्या है? उनके मस्तक पर तीसरी आँख है, जो कि खुलने पर उसमें से ज्वाला ही निकलती है, आग ही निकलती है। और उसके जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्या है कि गंगा माँ है। अब सोचिए कि आग और पानी दो विषम चीजें हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ही धारण किया है। और अगर इसके बाद हम देखें दूसरी चीज, तो गले में सांप है। गले में सांप है और नीचे जो उनका बेटा है, उसकी जो सवारी है वो मोर है। अब देखिए कि दो विषम चीजें हैं और एक बेटे की सवारी क्या है? मूसक है। ये भी दोनों, सांप और मूसक, दोनों विषम चीजें हैं, लेकिन वो साथ में लेके चलते हैं। और दूसरी चीज कि वो भस्म लगाते हैं, भूतों के साथ रहते हैं, भूत प्रेत के साथ रहते हैं, शमशान में रहते हैं। और आदमियों को भूत प्रेत से बहुत डर लगता है और आदमी के इतने प्रिय हैं कि उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर हम चाहें तो दो विषम परिस्थितियों को एक साथ में लेकर चल सकते हैं। अगर हम किसी भी फील्ड में है, कोई भी काम कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो कि हमारी सोच के नहीं है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट सोच के हैं। तो लोग बोलते हैं कि ये हमारे साथ नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसकी सोच तो कुछ अलग ही है। तो उसकी सोच अलग है तो उससे क्या दिक्कत है? क्योंकि अब सोचिए कि इतनी विरोधी चीजें जब भोलेनाथ अपने साथ लेके चल सकते हैं, तो क्या हम एक दो विरोधी लोगों को एक साथ अपने साथ नहीं लेके चल सकते हैं? और वो भी विरोधी नहीं है, आपके साथ ही काम करना चाहते हैं, लेकिन बस उनकी थिंकिंग थोड़ी सी अपोजिट है। तो हमें कुछ भी मिले लाइफ में, कितना भी अपोजिट हो, तो हमें ये नहीं कि हम घबरा जाएं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होता, कुछ भी हल नहीं होता और हमारी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसीलिए कुछ भी अगर आपके साथ कुछ भी थोड़ा सा भी अपोजिट मिलता है या हम आपके साथ होता है, तो घबराएं नहीं, उसे देखें कि इसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं, हम इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आप उसे सही तरीके से हैंडल कर लेते हैं तब आपके लिए प्लस पॉइंट है, तब अच्छी बात है। तो इसीलिए आप किसी भी फील्ड में, कहीं भी हैं, जॉब में, नौकरी में, आपके साथ कोई भी है, अगर वो आपकी सोच का नहीं है तो घबराए नहीं। बस कोई भी एक उपाय ढूंढ लें कि इसे हम कैसे टैकल करें, उसी तरीके से उसे टैकल करें। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं, सबसे बड़े उदाहरण महादेव हैं, जो दो विषम चीज़ों को अपने साथ रखते हैं और लेकर चलते भी हैं। तो आपको अगर सीखना चाहते हैं आप, तो बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनसे आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपके अंदर ये होना चाहिए कि हमें सीखना है। चाहे वो आप भगवान से सीखे, चाहे आदमी से सीखे, चाहे किसी महान हस्ती से सीखे, लेकिन बस आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए।
तो हर किसी से सीखें, वो छोटा हो चाहे बड़ा, क्योंकि जब तक आप लाइफ में सीखेंगे नहीं आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सीखना होगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें और विषम परिस्थितियां आने पर घबराएं कभी भी नहीं। आराम से बैठ के उसके बारे में सोचें और उसका सल्यूशन निकालें। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।